नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी न्यूज़ और हमारे पीछे खड़े हैं अग्निवीर। इससे पहले अग्निवीर नहीं थे, लेकिन जब से अग्निपथ से पूरा देश लथपथ हुआ तब से युवाओं को अग्निवीर कहा जाने लगा। ये इसलिए भी कि कई जगह ट्रेनें जलाई गई, थाने जलाए गए और भाजपा के कार्यालय भी जलाए गए, इसलिए भी इनको अग्निवीर कहा जाता है। आज ये युवा, रायगढ़ के जो युवा हैं जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे, आज भाजपा कार्यालय में गए थे। इन लोगों के साथ भी धक्का मुक्की हुई, उनको भगाने का प्रयास किया गया। हालांकि बाद में इन लोगों ने सांसद से मिलकर के अपनी बात रखी। तो इन लोगों से पूछते हैं कि दिक्कत क्या है, तकलीफ क्या है। दिक्कत इस योजना से दिक्कत ये हमें पहली बार ये जो योजना लाई गई है, इसमें जो पुरानी योजनाएं चलती थी, रैली भर्ती प्रक्रिया या फिर जो भर्ती की अन्य प्रक्रियाएं थी, उन्हें कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको स्पष्ट नहीं करी है सरकार। और दूसरा है कि जो 4 साल की सेना में नौकरी करने के बाद उनके पास अन्य क्या ऑप्शन रहेंगे। कहती हैं कि 12 लाख रुपए दे देंगे या फिर असम मतलब कोई भी जो रिजर्व फोर्सेस है वहाँ भेज देंगे। इसको आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत बच्चों को कहाँ भेजेंगे, इतने रुपए में क्या 12 लाख रुपए में कहता हूँ। तो आरक्षण का लाभ भी तो मिलेगा। आरक्षण का लाभ कितना कहाँ मिलेगा, लिखा तो नहीं है ना कि इतने % आरक्षण मिलेगा। जातिगत आरक्षण अलग चीज है। जातिगत आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण मिलता है वही आरक्षण का परसेंटेज आपको दिया जाएगा। कितना % दिया जाएगा वो भी तो क्लियर नहीं है ना, ये तो समस्या। 2 या 3% दिया जाता है। 2 या 3% हमें 2 या 3% से कहाँ कुछ हो पाता है बताइए। 4 साल बाद अगर व्यक्ति का 4 साल जॉब कर लिया है तो उसके पास आधे से अधिक जीवन तो बचा ही है उसके पास। उसने अपने केवल 4 ही साल दिए और 4 साल के बाद उसके पास पूरा जीवन स्तर बचा हुआ है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। ये बताइए कि रिटायरमेंट के बाद 12 लाख मिलेगा, अभी 25 साल के आप रहेंगे। 12 लाख सर, 12 लाख तो हमारी सैलरी में से ही कट के मिलेगी ना, तो हमारी सैलरी में से कट के मिलेगी 12 लाख तो करेंगे क्या। 12 लाख से अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। कुछ स्टार्टअप नहीं होता सर। अगर घर में किसी का कुछ पड़ गया तो वही चले जाता है वो। जैसे घर में एक बहन का शादी पड़ गया, उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है। अगर कोई बीमार पड़ गया घर में, किसी का फेफड़ा का ऑपरेशन है तो उससे ज़्यादा लग जाता है। 12 लाख में क्या। आयुष्मान योजना तो उसके लिए है। आयुष्मान योजना में कितना देते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है। आयुष्मान कार्ड थोड़ी रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड हमारे देश में नहीं बना है। तो अगर सेना में नहीं जाते तो कहाँ जाते? सेना में सबकी तो भर्ती नहीं हो पाएगी जी। तो कुछ ना कुछ करते ना भाई अपना काम। तो सर अभी तो हमारे पास समय है ना, समय रहते यदि हम हार मान लेते हैं तो क्या मतलब है। ये तो वही बात हो गया कि आप यहाँ नहीं जा पाते तो वहाँ नहीं जा पाते, वो हमारी तकदीर है। लेकिन हम अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोशिशों को दबाया जा रहा सरकार के द्वारा। नहीं है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं। अब हम नहीं हो पाए वो हमारी असफलता है। लेकिन अभी जब हमको लगता है कि हम सामर्थ्यबल हैं, हम जा सकते हैं, तो सरकार हमें क्यों चल रही है हमारी बातों को। मीडिया तो बोल रही है मास्टर स्ट्रोक। मीडिया क्या कहें, देश की मीडिया बिक चुकी है सर। देश की मीडिया बिक चुकी है सर। जब ये अक्सर मोदी के खिलाफ, मतलब मोदी के पक्ष में ही बोलेगी, उसके खिलाफ में नहीं बोलेगी। सर जब यहाँ कृषि कानून आया था तो उस समय भी देश की मीडिया बोल रही थी कि इससे बेहतर तो कानून हो ही नहीं सकता कृषि लोग के, किसान लोगों के लिए। फिर आखिर क्यों वापस ली सरकार, कुछ तो कमी उससे दिखी होगी। तो अचानक से उन्हें दिख जाता है, उनके रात को सोते सोते अचानक से उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। नहीं, ये कानून गलत है हमारे जनता के लिए, काम करते वापस ले लेते हैं। फिर उसी रात को उनको सपना आता है कि नहीं ये कानून ठीक है, सुबह लाते हैं लीजिए आपकी ये कानून आ जाएगा आपके साथ, ये योजना ला रहे हैं। कई राज्यों में हिंसा हो रही है। हम इसलिए पहुंचे थे यहाँ पे। मेरा मेन मोटो हमारा यही था कि जो अन्य राज्यों में वो चल रहा हिंसक प्रदर्शन, हम उनको बताना चाह रहे थे कि हिंसा के माध्यम से भी हमारी बातें मनाई जा सकती हैं। लेकिन हम जब बीजेपी कार्यालय गए तो उनके द्वारा हम पर जबरदस्ती हिंसा की गई। फिर भी अभी हमने कुछ नहीं किया, हम केवल शांतिपूर्ण तरीके से सांसद महोदय के पास गए और केवल उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम ध्यान देंगे इस पे बातों पे, हम पहुंचाएंगे आपकी बातों को, लेकिन हम कब तक जवाब आएगा। हमने पूछा कि जवाब इसका कब तक आ सकता है, तो बोले ये मैं उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती, उनके पास कुछ समितियां हैं, हम नहीं जानती कब तक उनके पास जवाब आएगा, मैं केवल आपकी बात को पहुंचा सकती हूँ। आप हमारे पर फोर्स मत कीजिए, इस प्रकार का वर्ड मैडम ने बोला है। ये बताइए कि अगर 25 साल में रिटायर करके 11 लाख दे कर अगर आपको कहीं आरक्षण दिया जाता है, हाँ, तो फिर वो तो बोल रहे हैं कि और क्या चाहिए। आरक्षण लिखित देना कि किस क्षेत्र में कितना आरक्षण दे रहा है, मतलब दे रहा है। अब जैसे सपोज देख बताता हूँ मैं आपको, अगर असम राइफल या फिर अन्य रिजर्व फोर्सेस में जा रहे हैं तो बोल दे जो 75 राइफल में नहीं देगा, और किसी भी अन्य जो रिजर्व फोर्सेस है हमारे पास, अगर उनको आरक्षित रूप से रखा गया है तो उन आरक्षित सेनाओं में भेजने के लिए कुछ लोगों को ये डर है कि ऐसे युवा जब ट्रेनिंग करके सेना में आएंगे तो हो सकता है कि माफिया में शामिल हो जाएंगे। नहीं, इसका तो ये तो समय बताएगा, ये तो अभी नहीं बताया जा सकता है। क्या होता है कि अभी 4 साल बाद ये व्यक्ति वही होंगे जिनमें आक्रोश होगा, और आक्रोश क्यों आएगा तो शासन यदि उनके बाद का कोई प्लान नहीं लाती है तो ये आक्रोश आएगा।
और इसकी संभावनाएं तभी है जब शासन इसके आगे के बारे में नहीं सोचती या फिर आगे कुछ नहीं करती। तो ये आ सकता है, लेकिन यदि शासन बताए कि आप यदि स्टेट PSC देने जा रहे हैं या UPSC देने जा रहे हैं, तो जो पूर्व सैनिक हैं, या क्योंकि सैनिक बेहतर प्रशासक हो सकता है क्योंकि उसके अंदर देश भावना ज़्यादा रहती है, ये आप मानिए। और सैनिक के अंदर सबसे सर्वाधिक बात, और उसका ये बताया जाए कि तुमको 20% आरक्षण दिया जाएगा, तुम UPSC देने जाओ, तुम्हारा नंबर यदि 20% आरक्षण मिल रहा है तो उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसको केवल देश सेवा करनी है। लेकिन यदि उसको देश सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, उसके घर में यदि बीमार बहन है तो वो क्या करेगा? वो तो पूरा सैनिक है, अब वो तो किसी होटल में काम नहीं कर सकता। सेना में जाना चाहते हैं या रोजगार? हम देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं। तो देश सेवा करना जरूरी है, दूसरे भी माध्यम देश सेवा करने के, हर बहुत से माध्यम है देश सेवा करने के, लेकिन अब देश सेवा करने बॉर्डर पर लड़ने ही देश सेवा करना सबका सपना होता है। जब सपने के लिए व्यक्ति जीता है, बचपन से सपना है सर हमारा सैनिक बनना। सर आप सैनिक बनेंगे सर, बॉर्डर पे जाएंगे इधर भी। तो ये यहाँ के युवाओं का जो खास करके सेना जाने की तैयारी कर रहे थे पिछले कई सालों से, कितने साल हो गए आपको? 4 साल 3 साल ऐसे बहुत 3-4 साल से इन लोगों ने तैयारी की है, सेना में जाने का एक सपना संजोया है। आज उनके सपने पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है उनके अंदर आक्रोश तो होगा ही। सरकार को भी चाहिए कि या तो सारी बातें क्लियर करें, एक एक बातों को इनके सामने रखें और बताएं कि ये कैसे फ़ायदेमंद है। इन लोगों का ये भी कहना है कि सरकार बिना सोचे समझे योजनाओं को लाती है, इसके बाद रोल बैक करती है, इससे देश का नुकसान ज़्यादा हो रहा है।